एक तरकीब जई के आटे की बिस्किट बनाने की, जिसमें 2 कप गंदम का आटा मिलाया जाता है हर 3 कप जई के आटे में। तो एक बड़ी मिकदार बिस्किट बनाने के लिए जिसमें 9 कप जई का आटा इस्तेमाल हो, तो उसमें कितना गंदम का आटा इस्तेमाल होगा, ये हमने मालूम करना है। तो हमें मिला हुआ ये है कि 2 कप गंदम के आटे में हमने 3 कप जई का आटा मिलाना है। ठीक, तो ये इसकी शरह है या रेशो है जो हमें मिला हुआ है कि हर 2 कप आटा जो है वो हर 3 कप जई के आटे में हमने मिलाना है। तो इससे हम इस तरह कह सकते हैं कि 3 कप जो है वो जई का आटा जो है उसकी जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 9 कप जई का आटा। ठीक, तो इसमें आप देखें कि हमें 9 कप जई के आटे में कितने कप गंदम का आटा मिलाना है, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, ये सवालिया निशान में लगाता हूँ, ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर देखें कि 3 कप जई के आटे से हम कितना ज़्यादा जो है वो जई का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम 3 गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 प्यालियाँ जई के आटे से। तो हम यहाँ पर 9 प्यालियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 गुना है 3 प्यालियों के। तो इसी तरह हम जो है गंदम का आटा जो है वो भी 3 गुना इस्तेमाल करेंगे, तो 2 तिये 6 होता है। ठीक, इस तरह हम 6 कप गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे 9 कप जई के आटे में। ठीक, ये हमने यहाँ पर इसे मालूम कर लिया इस तरीके से। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम इसे एक तनासुब में तब्दील कर लें कि 2 प्यालियाँ गंदम का आटा बटा 3 प्यालियाँ जई का आटा, ये बराबर है। यहाँ पर मैं सवालिया निशान डालता हूँ, या यूँ कहें कि मैं एक वेरिएबल x डालता हूँ। चलें, मैं सवालिया निशान ही डालता हूँ यहाँ पर। इसे सवालिया निशान हम रखते हैं। सवालिया निशान यानी इतनी प्यालियाँ जो हैं आटे की हमने मालूम करना है, बटा 9 प्यालियाँ जई का आटा। ठीक, ये हमने एक तनासुब बना लिया जिसमें हमने सवालिया निशान की कीमत जो है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा मालूम किया था कि 3 गुना जो है हमने इसको, ये ज़्यादा थी जो हमने रकम मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पर हम जो है इस तनासुब को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे कि एक तरफ के जो नस्ब नुमा है उसको दूसरी जानिब के शुमार कुनंदा से ज़रब दे लेंगे। तो हम इस शुमार कुनंदा को दूसरी जानिब के नस्ब नुमा से ज़रब देते हैं, 2 ज़रब 9। इसी तरह सवालिया निशान जो है इससे हम ज़रब देंगे 3 से। तो ये सवालिया निशान ज़रब 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और 2 9 18 होता है, यहाँ पर सवालिया निशान ज़रब 3 आ गया। तो ये 3 को ख़त्म करने के लिए आप देखें, अगर सवालिया निशान रह जाए यहाँ पर तो हम दोनों जानिब 3 से इसे तकसीम कर देंगे, तो ये 6 3 18 होता है। तो सवालिया निशान जो है वो बराबर होगा 6 के, यानी 6 कप गंदम का आटा हमें दरकार होगा 9 कप जई के आटे में मिलाने के लिए। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मालूम कर लिया। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये किस तरह काम करता है, ये कुछ समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह काम करता है। एक जानिब के हम नस्ब-नुमा को दूसरी जानिब के शुमार कुनंदा से ज़रब देते हैं, और दूसरी जानिब के नस्ब-नुमा को हम पहली जानिब के शुमार कुनंदा से ज़रब देते हैं, और दोनों रकमें आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये अलजिब्रा से ही आता है, मैं आपको ये करके बताता हूँ। 2 बटा 3 बराबर है x बटा 9। सवालिया निशान की जगह पर हम x वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दोनों जानिब जो हैं ये बराबर होनी चाहिए। अलजिब्रा के हिसाब से ये दोनों दाएं जानिब बाएं जानिब के बराबर होनी चाहिए। x बटा 9 जो है वो 2 बटा 3 के बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर देखें कि x बटा 9 की जगह पर सिर्फ x रह जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 9 से ज़रब देंगे। ठीक,
तो 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर 9 से ज़रब दें, दाएं जानिब 9 से ज़रब दें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम बाएं जानिब भी 9 से ज़रब देंगे, तो ये इक्वेशन बराबर रहेगी, वरना ये गैर मुतवाज़न हो जाएगी। ठीक, तो हमने दोनों जानिब 9 से ज़रब दिया, दाएं जानिब 9 कैंसिल हो गया, x बराबर है, यहाँ पर देखें कि 9 ज़रब 2/3 जो है वो 9/1 ज़रब 2/3 के बराबर होता है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 18/3, और 18/3 जो है वो 6 के बराबर होता है। इस तरह जो है x की वैल्यू हमने मालूम कर ली 6। ये तमाम सही तरीके हैं इसे हल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको इसे अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए हल करना चाहिए कि जब हम जई का आटा 3 गुना इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें गंदम का आटा भी जो है वो 3 गुना ही इस्तेमाल करना चाहिए।